और तो आने दो, गाड़ी तक आने दो यार, चलने तो दो पीछे। चलो चलो जहाँ आप बोलेंगे ना, वहाँ कोई और आ रहा तो गवर्नर साहब के। अरे मेरा बैग रह गया पीछे यार। थोड़ा हमारी आवाज करो करो। करनी किसकी है? मैडम नहीं सर, इधर भाई ये नहीं मानने वाले बंदे। यार माइक आ जाओ हरीश, कर दो ना, आप करेंगे। आप करो ना, आप करो नहीं बारी बारी एक बार इकट्ठा कर लो। कर दो। कौन? एक मिनट सर, ठीक है। रेडी? ये संयुक्त किसान मंच और जो 3 राज्यों का एक कंसोर्शियम बना है, उसके माध्यम से अभी एक जो डेलीगेशन था वो महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला और उनके माध्यम से अभी एक ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया और एक अभी राज्य सरकार को भी दिया गया। इसमें जो मुख्य मांगे हमारी है कि हिमाचल प्रदेश में जो हम फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, कि उसमें अभी तक पिछले जब से एमएसपी शुरू हुआ है तो उसमें हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रोड्यूस के ऊपर अभी यहाँ पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जो 23 आइटम जिसके अंदर एमएसपी मिलता भी है, उसमें मक्की है, धान है और जो गन्ना है और या गेहूं है, उसमें नाम मात्र के लिए गेहूं में 800 मीट्रिक टन के ऊपर ही एमएसपी मिलता है। तो एक निवेदन ये किया गया है कि जो अनाज जो पहले एमएसपी में आ चुके हैं, 7 लाख मीट्रिक टन जो मक्की पैदा होती है, उसको एमएसपी के अंदर लाया जाए। और विशेष रूप से जो सेब और उससे संबंधित इश्यू थे, उसमें साथी संजय और हरीश इस विषय में अभी बातचीत रखेंगे। इसके अलावा जो हम अन्य सब्जियां पैदा करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से जो टमाटर पैदा करते हैं और जो 3 स्पाइसेस है, उसमें लहसुन है, अदरक है और जो हल्दी है, उनके ऊपर उस पर आधारित उद्योग लगने चाहिए और उसके लिए भी कोल्ड और सीए स्टोरेज की फैसिलिटीज होनी चाहिए और उस पर एमएसपी मिलना चाहिए। आलू भी हिमाचल प्रदेश में सीड पोटैटो के रूप में एक जो पूरे देश के अंदर ये मशहूर रहा है, उसके ऊपर भी एमएसपी और एक्सपोर्ट सरकार का मिलना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार दिल्ली के अंदर है, वो जब सत्ता में आई तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के किसानों से ये वादा किया था कि हिमाचल का किसान जो दूध से लेकर के शहद है और ऊन तक भी पैदा करता है, सब्जी, फल, फूल और अनाज को लेकर उस सब चीजों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो हम लोगों ने केवल आज यही महामहिम से यह अपील की है कि हिमाचल सरकार की तरफ से केंद्रीय सरकार को यह आवेदन किया जाए कि इन 3 कानूनों को रिपील किया जाए, हिमाचल में जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें एमएसपी मिले और विशेष रूप से जो सेब हैं जिसकी इकोनॉमी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है, उसके ऊपर 3 राज्यों के साथ मिलकर जो अभी कंसोर्शियम मिला है, उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी में अभी जो कुछ मसले रह गए हैं, वो मेरे साथी संजय चौहान इस विषय में अपनी बातचीत रखेंगे। हम किसानों बागवानों को भी जो है हम बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, खासकर हिमाचल जम्मू कश्मीर के किसानों बागवानों को और उत्तराखंड के जिनका सेब सीए स्टोर में है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है चिंता ये सता रही है कि अगर इन देशों का सेब जो है हमारे रनिंग सीजन में यहाँ आ जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ेगा और हमारी आर्थिकी तहस नहस हो जाएगी। ये 3 बातें हमने महामहिम महोदय के माध्यम से जो है हमने आज प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सौंपी है। हरीश जी, सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन का है। क्या हिमाचल के लोगों को भी खासकर जो 3 किसान जिनकी आप बात करें कानून है, जो
कहा जा रहा है कि किसानों के लिए नुकसानदेह, क्या बागवानों को भी इस लाइन पे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन के लिए प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल को भी काफ़ी नुकसान इससे होता दिखाई देने लगा? देखिए ऐसा है, ये 3 कानून जो है ये पहले तो हमारे किसानों बागवानों को ये समझ ही नहीं आए। जो हमारी रूलिंग सरकार है वो कहती है कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, विपक्ष कहता है कि ये कानून बहुत खराब है। जब ये हम बागवानों को नहीं समझ आए तो हम लोग इस करके इसमें भागीदारी नहीं कर पाए समय रहते। और उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोविड भी था, कोरोना काल भी था, और उसके बाद जो है यहाँ पंचायत चुनाव भी थे। उस करके जो है किसान अपने जो है उसमें व्यस्त रहा। और जब अब किसानों को लगा कि भाई ये कानून जो है हम पहाड़ी राज्यों को भी नुकसान करेंगे, खासकर हमारा जो सेब है या अन्य उत्पाद है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि विदेशों से जो सेब आना, जब ये कानून आएंगे हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हम लोगों के लिए खुला बाजार हो जाएगी। वैसे तो हम खासकर सेब वालों के लिए तो पहले से ही खुला बाजार था। मैं तो दिल्ली में भी बेच सकता था, चेन्नई में भी बेच सकता था, कलकत्ता में भी बेच सकता था। पहले तो हमें ये समझ नहीं है कि ये खुले बाजार की व्यवस्था क्या है। पहले भी मेरे घर पे खरीदार पहले से ही आते हैं और हम फार्मर के घरों से जो है हर गाँव में जाके वहां से डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं। जब ये खुला बाजार आना है, जब ये कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज आनी है, जब इनको लगेगा कि भी हमारे लिए तो चाइना का सेब सस्ता मिलने वाला है, तो वो तो कभी भी 5,000 करोड़ का या 10,000 करोड़ का कभी भी बल्क में मंगा लेंगे, जिसका सीधा नुकसान हम लोगों को होना है। हमारा तभी तो आप लोगों के जो ये हमारा चौथा सितंब है, आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार को ये आग्रह है कि भी हमारा जो ये कानून है ये हम लोगों को आने वाले वक्त में तहस नहस कर देगा। क्योंकि हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं जो अदानी यहाँ पर एग्जिस्टिंग है, अदानी के जब रेट खुलते हैं, इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने तो बहुत सारा कवर किया है कि भी इस बार जब अदानी ने 29 सितंबर को अपना रेट खोला तो एकदम जो मार्केट हमारी सेब की लगभग 4,000, 3,500, 3,200 या 2,800 सेब बिक रहा था, वो सीधा 1,500 रुपए क्रैश होकर लगभग 1,500, 1,800, 2,200 में पहुंचा। उसका सीधा नुकसान हुआ। तो वो क्या कारण थे हम लोगों को इसलिए शंका है। जो आपने एक और सवाल पूछा है कि क्या इसके बाद हिमाचल प्रदेश का किसान भी आंदोलन करने जाएगा या उनके साथ जाएगा। देखिए हम हिमाचल प्रदेश का किसान शांति प्रिय किसान है, लेकिन पहले तो हम सरकार के माध्यम से अपनी बातचीत चलाएंगे, जो जिसका एक पार्ट आपने आज भी देखा। हमने महामहिम गवर्नर साहब के माध्यम से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक मेमोरेंडम भेजा है। अगर उसमें कोई जल्दी से कोई व्यवस्था नहीं होती, जो हमारा संयुक्त किसान मंच है वो अब जो बैठ के तय करेगा तो उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। और इसके अलावा जो है हम उन जो महान किसान लीडर वहाँ दिल्ली में बैठे हैं उनसे भी जो है हम आग्रह करते कि जिस दिन वो हमारी बात वहाँ पर रखेंगे, उन स्टेजों पर रखेंगे, क्योंकि वो भी अभी लगभग सिर्फ 23 उत्पादों पर बातचीत कर रहे हैं। 23 उत्पादों की ही मुख्य उसके एमएसपी के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो है लगता है कि जिस दिन मेरे सेब की बात, मेरे लहसुन की बात, मेरे टमाटर की बात या मेरे अदरक की बात होगी तो हमारा हिमाचल का किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाएगा। ये मेरा कहना है। जो दिखा दिया आपने, आपको लेट करा दिया सामने भी करने को और